तो मैंने 5 बार शेंजन वीज़ा अप्लाई कर दिया है और ऑलमोस्ट अब तो मेरे सारे एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुए हैं और इस बार मुझे 1 साल की वैलिडिटी का शेंजन टूरिस्ट वीज़ा मिला है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट शेंजन वीज़ा के गाइड शेयर करूँगा, डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगा और कुछ 8 इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा, जिससे आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस की सक्सेस काफ़ी ज़्यादा होगी। और उसके अलावा मैं अपना सीक्रेट शेयर करूँगा कि मुझे 1 साल की वैलिडिटी का वीज़ा कैसे मिला। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो शेंजन वीज़ा यूरोपियन यूनियन के 27 कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके लिए दिया जाता है। इनमें से 27 में से कोई भी कंट्री ये वीज़ा इशू कर सकता है। एक बार आप उस रीजन में लैंड करते हैं तो उनका डोमेस्टिक टाइप का सेक्टर हो जाता है। जैसे आपको इंडिया के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कोई वीज़ा या कुछ भी पासपोर्ट वगैरह नहीं दिखाना पड़ता है। सिमिलरली शेंजन वीज़ा में भी ऐसा ही होता है। इटली, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, आइसलैंड, सारे खूबसूरत देश, इम्पोर्टेंट देश इस वीज़ा को एक्सेप्ट करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मांग है इस वीज़ा की। तो चलो जानते हैं इस वीज़ा की कंप्लीट प्रोसेस और डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें कि आप ये प्लान बना लेंगे कि आपको कौन कौन सी कंट्री में जाना है, कौन कौन से सिटी में जाना है। एक एवरेज प्लान इस स्टेप पे काफ़ी होता है। ग्रीस एक ऐसा कंट्री है जिसने कि अपना खुद का ग्रीस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को आउटसोर्स किया हुआ है शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन। बाकी की जितने कंट्री है उन्होंने VFS को अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जो कि आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, एम्बेसी को देते हैं, एम्बेसी VFS को दे देती है और पासपोर्ट आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको VFS में जाके एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। अब यहाँ पे आती है हमारी टिप नंबर 1। जनरली लोग समर वेकेशन वगैरह में ट्रैवल करते हैं या कुछ लोग विंटर्स में ट्रैवल करते हैं। तो अभी शेंजन कंट्रीज 6 महीने पहले से आपका वीज़ा एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको कोई इंतजार नहीं करना है कि जब आपका ट्रिप स्टार्ट होने वाला है आप तभी एप्लीकेशन दें, क्योंकि आपने न्यूज़ में बहुत पढ़ा होगा जब भी मई, जून, जुलाई आता है कि 3 महीने का वेटिंग हो गया, स्लॉट नहीं मिल रहे हैं किसी को। ये सब होता रहता है क्योंकि उस टाइम पे बहुत रश होता है। बट अगर आप नवंबर से फेब, मार्च तक अप्लाई करते हैं तो इतना शांति से प्रोसेस होता है और कोई भीड़ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इस बार का जो वीज़ा अप्लाई किया था वो मैंने नवंबर में अप्लाई किया था और मुझे नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड का आपको नेक्स्ट दिन का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो टिप नंबर 1 इज कि आप जितने जल्दी प्लान कर लें और जितने जल्दी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर दें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिना झंझट के, बिना भीड़ भाड़ के आपका वीज़ा आराम से हो जाएगा। आपने अब अपॉइंटमेंट ले लिया, अब आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। आपको फ्लाइट और होटल बुकिंग्स करनी है। इसमें गलती क्या करते हैं कि लोग नॉन रिफंडेबल वाले टिकट्स मेक माई ट्रिप वगैरह से बुक करा लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। जब तक आपका वीज़ा आपके हाथ में ना हो आपको कोई भी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। तो इसलिए उस टाइम पे आपको जो फ्लाइट बुकिंग्स करनी है वो सिर्फ एयरलाइन की वेबसाइट से फुली रिफंडेबल टिकट्स बुक करने हैं। कुछ एयरलाइंस हैं जैसे स्विस हो गया, लुफ्थांसा हो गया, KLM हो गया या एमिरेट्स हो गया। ये सारी एयरलाइंस आपको रिफंडेबल फ्लाइट टिकट्स के ऑप्शन देते हैं, जो कि लाइक 20-30% थोड़े से हाईयर उनके प्राइस रहते हैं, बट आपका 100% पैसा सेफ रहेगा। तो आप एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक कर लीजिए। सिमिलरली होटल आप booking.com से बुक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको या तो पे एट प्रॉपर्टी वाला सेलेक्ट करना है या फुली रिफंडेबल वाला ऑप्शन इसमें भी सेलेक्ट करना है। आपको कोई पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस स्टेप पे। तो ये था हमारा टिप नंबर 2 कि आपको फ्लाइट और टिकट्स हमेशा फुली रिफंडेबल ही बुक करने हैं एप्लीकेशन के लिए। आप सेकंड कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की होती है इनकम डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपको 3 महीने का इनकम स्टेटमेंट, 3 महीने का सैलरी स्लिप, 2 साल का ITR और अपने एम्प्लॉयर से एक NOC लेना पड़ता है, लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें कि लाइक वो लिखें कि तुम्हारी लीव अप्रूव है और हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप छुट्टी पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा टिप नंबर 3 कि आप जितनी भी दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं लगभग 100 यूरो पर डे से मल्टीप्लाई कर लेना और उतना मिनिमम अकाउंट बैलेंस लास्ट 3 महीने में होना चाहिए, सो दैट वीजा ऑफिसर को कोई फाइनेंशियली कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं तो लास्ट 3 महीने में आप लगभग 1 लाख रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना। तो ये हो गया हमारा टिप नंबर 3। तो आई अंडरस्टैंड कि लोग अकाउंट में पैसे नहीं रखते हैं, तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जिसमें आपका लिमिट मेंशन्ड हो और आप अपना पोर्टफोलियो स्टेटमेंट भी जमा कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ इनकम प्रूफ। मैंने अपने सारे एप्लीकेशंस में किया है, उससे लाइक फाइनेंशियली आपको दिख जाएगा कि
एटलीस्ट अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो कहीं और बैलेंस है। और ये दोनों चीजें आप जब वीजा एप्लीकेशन भरेंगे, लास्ट में लिखना होता है कि आप अपना फंड कैसे करने वाले हैं ट्रिप, तो उसमें आप मेंशन कर देना कि आई एम सपोर्टिंग माई सेल्फ थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो ये थी हमारी टिप नंबर 4। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि है आपका कवर लेटर। आपको कवर लेटर बहुत डिटेल में लिखना है कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आपका पर्पस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि वीजा ऑफिसर को देखनी होती है कि आप इलीगल माइग्रेशन तो नहीं कर देंगे। लाइक वीजा ऑफिसर को ये डिसीजन लेना है कि ये बंदा जिसको हम वीजा दे रहे हैं ये वहां पे जाके बस तो नहीं जाएगा। आपके पास इनफ रीजंस होने चाहिए वापस आने के लिए। यहाँ पे टिप नंबर 5 आती है कि आप अपने कवर लेटर में बाद में बीच में कहीं मेंशन कर देना कि आई सर्टिफाई टू कम बैक, मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं वापस आऊंगा इन इन रीजंस की वजह से। वो रीजन हो सकते हैं कि आपके पास स्टेबल जॉब है, आपके माँ बाप यहाँ रहते हैं, आपकी जमीन यहाँ पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जस्ट आसान कर देती हैं चीजें। इसी से रिलेटेड है टिप नंबर 6। आपको ये भी बताना है कि आप जिस कंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो रेगुलेशंस बोलती हैं कि आप जिस कंट्री में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं उसके थ्रू अप्लाई करें। अगर आप 10 दिन फॉर एग्जाम्पल इटली में बिता रहे हैं, 5 दिन स्विट्जरलैंड में बिता रहे हैं, तो आपको इटली के थ्रू अप्लाई करना है। अगर आप 5-5 दिन फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में बिता रहे हैं तो पहले जिस कंट्री में आप लैंड करने वाले हैं उसके थ्रू अप्लाई करना है। तो टिप नंबर 6 इज कि आप अपने कवर लेटर में लिख देना कि इस रीजन की वजह से मैं आपकी एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ। टिप नंबर 7 अगेन कवर लेटर से ही रिलेटेड, कि आपको जो इंट्रा सेंजन में आप ट्रैवल करेंगे, कभी कंट्री चेंज करेंगे, कभी सिटी चेंज करेंगे, उसकी टिकट्स बुक करने की जरूरत नहीं है। बट आप अपने कवर लेटर में वो डिटेल लिख देना सो दैट उनको लगे कि आपने अच्छे से रिसर्च की हुई है और ये एक जेन्युइन ट्रिप है जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ट्रेन से जाऊंगा, कंट्री 1 टू कंट्री 2, कंट्री 2 टू 3 फ्लाइट से जाऊंगा, एक्सेट्रा सारे डिटेल्स लिख देना। तो ये थी हमारी टिप नंबर 7। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके आप जिस भी दिन अपॉइंटमेंट लेंगे वहां पे जाना, उस कंट्री की लाइन में लगना, पेमेंट करना। पेमेंट के टाइम पे टिप नंबर 8 ये है कि कभी कभी वीएफएस वाले बहुत सारे चार्जेस लगा देते हैं, जैसे कोरियर एश्योरेंस चार्ज हो गया, एसएमएस चार्ज हो गया। तो आपको कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप वीएफएस सेंटर से थोड़ा दूर रहते हैं तो बस कोरियर वाला ले लेना, उसके अलावा कोई भी पैसा आपको एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं है। अगर आप वीएफएस के पास रहते हैं, मैं तो बोलता हूँ वो भी मत लेना, आप जाके पासपोर्ट खुद से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी टिप नंबर 8। फिर बस आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे देना, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपको एक स्लिप मिल जाएगा, उस पर एक रेफरेंस नंबर होगा, उससे आप अपना पासपोर्ट का ट्रैक कर सकते हैं। अब आता है बोनस पॉइंट। तो मुझे 1 साल का वीजा कैसे मिला? तो टूरिस्ट वीजा की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है 15 दिन का शेंजन रीजन में स्टे विद 30 डे वैलिडिटी। सेकंड होता है 45 डे शेंजन में ट्रैवल विद 90 डे वैलिडिटी। तीसरा होता है 90 डे का स्टे विद 180 डे वैलिडिटी। मेरा 1 साल का वैलिडिटी कैसे हो गया? तो पहले ऑफ कोर्स आपकी आइटिनरी उस हिसाब की होनी चाहिए, जैसे मेरी 21 दिन की आइटिनरी थी। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से डिफरेंस क्रिएट जिसने किया वो था इंश्योरेंस। मैंने इस बार जो इंश्योरेंस लगाया था वो 1 साल की वैलिडिटी वाला इंश्योरेंस लगाया था, क्योंकि मेरी वाइफ पूजा अभी पोर्टुगल चली गई है तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने टाटा AIG गोल्ड का प्लान लिया था, जो कि 1 साल की वैलिडिटी का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है फॉर मल्टीपल ट्रिप्स, जो कि 30 दिन के मल्टीपल ट्रिप्स आप कर सकते हैं पूरे शेंजन रीजन में। तो मेरा जो भी वैलिडिटी था इंश्योरेंस का, उस वैलिडिटी का उन्होंने वीजा इशू कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है 1 साल का मुझे वीजा मिला। और ऑफ कोर्स सिर्फ ये रीजन नहीं होगा, लाइक मैं मल्टीपल टाइम जा भी चुका था, मेरे पास वीजाज भी थे, फॉर एग्जाम्पल US वीजा था, तो ये सब भी रीजन होते हैं। बट एटलीस्ट जो मैंने पॉइंट्स बताया, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपके वीजा सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। तो आप बताना आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा शेंजन वीजा में अप्लाई करने का। और हाँ यार, मेरे सब्सक्राइबर बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी मैंने स्विट्जरलैंड, इटली वगैरह की भी सीरीज डाली है, उनका वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ, और आप ये भी बताना कि आपको किस कंट्री की वीजा के बारे में जानना है, तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।